अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल.pk पर खुशामदीद। मेरा नाम फरहान अली है और मैं उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ। इससे पिछली वीडियो में हमने आपकी किताब के 12वें सबक हौसला ना हारो, आगे बढ़ो, मंजिल अब के दूर नहीं, उसके पहले हिस्से को कवर किया, जिसमें हमने सबक का तारुफ आपको बताया, उसका मकसद बताया, उससे जो पैगाम मिलता है वो हमने जो है क्या हम उससे सीखते हैं अपनी अमली ज़िंदगी में, वो हमने आपको बताया। उसके बाद हमने आपको सबक के खुलासे से आगाह किया, अहम निकात की रोशनी में, और फिर सबक के मुश्किल अल्फाज के मानी तरतीब से वो सब आपको लिखवा दिए। अब हम बढ़ रहे हैं सबक की मश्क की तरफ, तो बारी बारी हम तमाम मश्की सवालात को हल करेंगे। तो पहला जो सवाल है इस सिलसिले में वो उस तरह नहीं है जैसा आमतौर पे दीगर असबाक में होते हैं, थोड़ा सा मुख्तलिफ है। दीगर असबाक में आमतौर पे एक सवाल होता है कि मुख्तसर जवाब दें। ये मुख्तसर जवाब जो है ये इस सबक के आखिर में आएंगे। तो पहला सवाल क्या है, आइए उसका जायजा लेते हैं। तो आप किताब पे नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि पहला सवाल आपको मिलेगा कि दुरुस्त जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। तो कुछ इबारात दी गई हैं, कुछ बयानात जो हैं वो जेल में दिए गए हैं। सबक के मतन को जहन में रखते हुए, यानी अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, हमने ये बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। तो बढ़ते हैं पहले जुज की तरफ। पहला जुज इस सिलसिले में है, स्कूल को दहशत गर्दी से महफूज बनाने के लिए किस चीज की जरूरत है। अलिफ है सिक्योरिटी गार्ड, दूसरे नंबर पे ऑप्शन है सीसीटीवी कैमरा, नंबर 3 है खारदार तार, और चौथे नंबर पे है तमाम। तो आप तमाम पे निशान लगा देंगे कि इन तीनों चीज़ों की ज़रूरत है, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरा और खारदार तार। इसके बाद दूसरी इबारत है, एमरजेंसी नंबर्स का नुमाया जगह पर चस्पा करना क्यों जरूरी है। चस्पा किसे कहते हैं, चिपका देने को। आवेजा किसे कहते हैं, लटका देने को। स्टिकर जो है वो चस्पा किया जाता है, इश्तिहार चस्पा किया जाता है, और तस्वीर जो है वो आवेजा की जाती है। तो चस्पा और आवेजा का फर्क जो है वो आपके सामने आ गया। तो अब हम देखते हैं कि नीचे कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। तो नीचे ऑप्शन है याद दहानी के लिए, सजावट के लिए, कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए, और चौथे नंबर पे पुलिस और मुतल्लिका महकमे को फौरी इत्तला देने के लिए। तो ये दाल को आप टिक कर देंगे। तीसरी इबारत है, स्कूल में मशकूक बैग नजर आने की सूरत में क्या किया जाए। पहला ऑप्शन है दोस्तों को बताया जाए, दूसरा ऑप्शन टीचर को बताया जाए, तीसरे नंबर पे इमरजेंसी फोन पर इत्तला की जाए, और चौथे नंबर पे है बैग को खुद हटाया जाए। तो आप तीसरे ऑप्शन जो पे आप टिक का निशान लगा देंगे, इमरजेंसी फोन पर इत्तला की जाए, फौरन आपने इत्तला करनी है। चौथी इबारत है, दहशत गर्दी के खात्मे में अहम किरदार है। किन चीज़ों का किरदार है। नंबर 1 पे है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, नंबर 2 पे है मस्जिद का, नंबर 3 पे है मदरसे का, नंबर 4 है तमाम का। तो आप चौथे पे टिक कर दें कि ये तमाम जो हैं दहशत गर्दी के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवी इबारत की तरफ, देखते हैं इसमें हमसे क्या पूछा गया है। पांचवी इबारत में ये कहा गया है कि महल्ले में आगाही सेंटर के कयाम का मकसद क्या है। अलिफ तरबियत याफ्ता लोगों को आगे लाना, बे बाहमी मेल जोल, जीम एक दूसरे को इत्तला देना, और दाल पुलिस की मदद करना। तो अलिफ पे आप टिक करेंगे, तरबियत याफ्ता लोगों को आगे लाना, यानी दहशत गर्दी का से निपटने के लिए ऐसे लोग तैयार करना। इसके बाद इबारत है, दुकानदार दुकान खोलने से पहले दहशत गर्दों के हवाले से जायजा लें। किस बात का। तालों का, इर्द गिर्द लोगों का, इर्द गिर्द मशकूक अशिया का, दुकान के अंदर अशिया का। तो आप तीसरे पे क्लिक करेंगे, इर्द गिर्द मशकूक अशिया का, कि कोई बाइक ना खड़ी हो मशकूक, कोई थैला ना हो, कोई साइकिल ना हो, कोई लावारिस ऐसी चीज ना पड़ी हो। इसके बाद है इबारत सातवीं, सानिया है पेशावर कब पेश आया। 13 दिसंबर 2014, 14 दिसंबर 2014, 15 दिसंबर 2014, 16 दिसंबर 2014 को। तो चौथा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, 16 दिसंबर 2014 को। आठवीं इबारत की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यह पूछा गया है कि दहशत गर्दी को ख़त्म करने के लिए किसके साथ काम करना होगा, यानी क्या जो है लाइन ऑफ एक्शन क्या बनानी होगी। इसमें नीचे ऑप्शन देखते हैं हम क्या दिए गए हैं। ऑप्शन है फौज, पुलिस, अवाम, और लास्ट ऑप्शन है सबके साथ। तो हमने लास्ट ऑप्शन को क्लिक करना है, सब मिलके काम करेंगे, फौज, पुलिस और अवाम का इत्तेहाद होगा दहशतगर्दी के खिलाफ, तो ये खत्म होगी। इससे अगली इबारत है, अपनी मदद आपके तहत दहशत गर्दी से छुटकारा पाया जा सकता है। कैसे। नंबर 1 नफरत और जहालत खत्म करके, नंबर 2 अदम बर्दाश्त खत्म करके, नंबर 3 तफरीका बाजी खत्म करके, नंबर 4 इन सबको।
तो अगर आप गौर करें तो ये तीनों बातें ख़त्म करनी होंगी, नफ़रत व जहालत भी ख़त्म करनी होगी और अदम बर्दाश्त भी ख़त्म करनी होगी। सेक्टेरियनिज़्म भी जो है यानी तफरीकाबाजी जो है वो भी ख़त्म करना होगा हमें, तो ये मिलके फिर दहशतगर्दी से निजात पाई जा सकती है। आइए बढ़ते हैं 10वीं और आखिरी इबारत की तरफ। 10वीं इबारत आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि काकूल अकेडमी कहाँ वाक़ है। नंबर 1 है एबटाबाद, नंबर 2 है मुज़फ़्फ़राबाद, नंबर 3 है नथिया गली और चौथे नंबर पे है घोड़ा गली। तो आप पहले ऑप्शन को टिक कर देंगे, एबटाबाद में काकूल अकेडमी वाक़ है। 12वें सबक की मश्क को हम हल कर रहे हैं। पहला सवाल ये था कि जो दर्ज झेल इबारात हैं यानी जो बयानात हैं, नीचे बातें लिखी हैं, इनमें से कुछ ऑप्शन दिए गए थे और उन ऑप्शन में से हमने दुरुस्त जो है ऑप्शन जो है उसे टिक करना था कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो हमने सबक के मतन को मद्देनजर रखते हुए हमने उसका जवाब दिया है। तो पहले सवाल को हम हल कर चुके हैं। आइए बढ़ते हैं मश्क के दूसरे सवाल।